हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 3 करेंगे पावर शेयरिंग का। तो हमने लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था कि सिन्हालास को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी, उनका कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन सब सेफ था, पर तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि केयर ही नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है उनके लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर को लेके। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके फंडामेंटल को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही, फंडामेंटल राइट को, जैसे कि इक्वेलिटी। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं श्रीलंका, मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका। तो कुछ स्टेप्स लिए गए तमिल स्पीकर्स ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि अब वो कितना ही सहन करते, कितना ही टॉलरेट करते। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? डिमांड्स थी तमिल स्पीकर्स की। तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, जैसे सिन्हाला को करा। अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म देयर रिलीजन। एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करो उनके रिलीजन के लिए। तमिल पीपल शुड ऑल्सो गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी एज सिन्हाला। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसे सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रही है, जैसे कि एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब में। फिर उसके बाद अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल स्पीकर्स इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। सेपरेट कंट्री बनाओ तमिल स्पीकर्स के लिए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। फिर हम आगे पढ़ते हैं। दिस डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू सिविल वॉर। पर गवर्नमेंट उन चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी रिटर्न में। फिर ये सिविल वॉर में बदल जाता है, जो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, डिस्प्यूट आ गया था। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। बहुत सारे लोग दोनों कम्युनिटी के मर जाते हैं। फिर बहुत सारी फैमिलीज़, मैनी फैमिलीज़ वे आर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स। बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स करा जाता है कि आप कंट्री छोड़ दो, और बहुत सारे लोगों के मतलब घर भी छीन लिए जाते हैं। फिर सिविल वॉर हैज़ कोज्ड अ टेम्पल सेटबैक ऑन द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है सिविल वॉर सोशल कल्चर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में लाइफ के। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों इतनी ज़रूरी भी है, क्यों होनी चाहिए। तो इसके दो रीज़न्स हैं। पहला पोटेंशियल रीज़न, दूसरा मोरल रीज़न। तो पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल रीज़न। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयरिंग हो रही है, जैसे मान लो एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो ये जो पावर शेयरिंग इन लोगों के बीच में हो रही है, वो अगर अच्छे से पावर शेयरिंग हो रही है, इसको भी इक्वल पावर मिल रही है, इसको भी इक्वल पावर मिल रही है, तो फिर इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये रिड्यूस कर दिए कॉन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप्स के बीच में। फिर अब मोरल रीज़न क्या है? पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। जैसे हम बोलते हैं ना, स्पिरिट है, इतने टाइम तक कंसिस्टेंसी से पढ़ा, तो उस टाइप से पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।